और हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं शुभम पांडे, जो कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर मौजूद है। वह लगातार संभल से हाल बता रहे हैं। मनोज परेली में किस तरीके से मतदाता वहां आ रहे हैं। हालांकि जो 9 बजे तक का आंकड़ा था बेहद कम। और धीरेन्द्र पुंडीर जी, जो कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले धीरेन्द्र सर, आपका रुख करते हैं। आवाज आ रही है आपको? शुभम, मैनपुरी की क्या तस्वीर है, क्योंकि सबकी नजर मैनपुरी पर है। वैसे जब तक शुभम का रुख करेंगे तब तक आप संभल का हाल बता दीजिए। संभल में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत हालांकि 9 बजे तक संभल की और सबसे कम बरेली की। बिल्कुल राहुल, देखिए 14.71% 9 बजे तक का जो मतदान का आंकड़ा है संभल का, वो आ चुका है। और संभल लोकसभा सीट अपने आप में काफी हॉट सीट है, क्योंकि संभल की अगर बात की जाए तो संभल में जो एमवाई फैक्टर है उसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। और इसी एमवाई फैक्टर को लेकर ही जो दिल्ली की जो कुर्सी है संसद की, वहां तक संभल के जो जनता है वो चुनती है, क्योंकि खासतौर से यहाँ पर मुस्लिम और यादव वोट का जो बैंकिंग है वो अपने आप में ये साबित करता है कि उनका सांसद कौन होगा। और सुबह 7 बजे से लेकर के जिस तरह से लगातार मतदाताओं का आंकड़ा बढ़ता चला गया था, लंबी लंबी जो कतारें हैं, लाइनें हैं, वो देखने को मिल रही थी, तो उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि लग रहा था कि संभल के अंदर में बड़े पैमाने पर इस बार मतदान होता हुआ नजर आएगा। और जो 2019 का आंकड़ा था वो टूट जाएगा कहीं ना कहीं पर। लेकिन जिस तरह से गर्मी का बढ़ना शुरू हुआ और तापमान बढ़ता चला गया, तो कहीं ना कहीं पर अब मतदाताओं की जो लाइनें हैं वो कम होना शुरू हो गई हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं ठीक जो इस तरह से पहले सुबह 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक 2.5 घंटे तक लगातार बूथों पर भीड़ रही थी, अब वो कहीं ना कहीं कम होनी शुरू हो गई है। क्योंकि जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ी है, तो उससे कहीं ना कहीं पर लोगों ने अभी से ही घर से निकलना बंद कर दिया है। अभी फिलहाल हालांकि लगभग 10:30 बजने वाले हो रहे हैं, और उस 10:30 बजे के अंतराल में ही जो लाइनें कम होनी शुरू हो गई है मतदाताओं की, तो इससे लगता है कि संभल का जो पुराना आंकड़ा था कहीं ना कहीं वो टूट पाना नामुमकिन होगा। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम जो बूथ है, जहां जहां तक आपकी निगाह जा रही होगी, तमाम व्यवस्थाएं पूरी चाक चौबंद की गई है। पानी के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ छाए के लिए, धूप से बचाव के लिए, ताकि क्योंकि गर्मी का मौसम है, ज्यादा गर्मी पड़ती है। पिछली बार भी कई जगह पर ऐसा 2 चरणों में देखने को मिला था कि लोग चक्कर खाने के बाद गर्मी से नीचे गिर गए थे। इस बार टेंट वगैरह की पूरी व्यवस्था की गई। और संभल लोकसभा सीट अपने आप में इसलिए भी खास मानी जाती है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर आकर कल्की धाम का शिलान्यासन किया था। साथ ही साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर 2 बार रैली कर चुके हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस बार संभल लोकसभा सीट पर अपनी पूरी निगाहें बनाई हुई है। और कांग्रेस यहां से 40 साल से लगातार इंतजार करती रही है कि किसी तरह से कांग्रेस के पलड़े में संभल की लोकसभा सीट आ जाए। लेकिन जिस तरह से एमवाई का फैक्टर है, तो मुलायम सिंह यादव की इसको राजनीतिक क्रमभूमि कहा जाता है, क्योंकि यहां से 6 सांसद यादव परिवार के चुन के दिल्ली संसद तक पहुंचे हैं। और यही खास वजह है कि समाजवादी पार्टी के लिए सीट भी काफी अहम हो जाती है। हालांकि जिस तरह से लगातार मतदान का आंकड़ा बढ़ने के लिए प्रशासन के द्वारा अपील की गई थी, तो सुबह लग रहा था, क्योंकि जब 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक का समय था, तो लगातार ठीक है। वैसे आपका रुख करते हैं, धीरेन्द्र सर का रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र सर, देखिए, पहली फेज का अपना एक अलग टेस्ट, दूसरी फेज का अपना अलग टेस्ट, अब तीसरे फेज कहा जा रहा था कि तीसरे फेज से चुनाव चढ़ेगा। आपका क्या कुछ विश्लेषण तीसरे फेज को लेकर? देखिए, ये फेज वहां है जहां अखिलेश यादव अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। उनको लगता है कि जो एक उनका समीकरण है, जिस जातीय समीकरण की बात करते हैं, तो वो इन सीटों पर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। और फिर बाद में ये लास्ट फेज की तरफ जाएगा तो आजमगढ़ के हिस्सों के आसपास आपको दिखेगा। लेकिन इस वक्त ये सबसे ज्यादा जो सीट है, जहां अगर अपोजिशन की बात करें तो उसको लग रहा है कि यहां सबसे ज्यादा उसको ताकत मिल सकती है, यानी उसके पास सबसे ज्यादा प्रोस्पेक्ट यही है। और इस पूरे इसमें कितना बड़ी उनका दांव पर लगा हुआ है, अगर मैं विपक्ष की बात करूं, हालांकि सीट तो 10 में से 8 बीजेपी के पास थी पिछली बार, तो लिहाजा उनको जीतना है, उनको बनाए रखना है। और अगर बढ़ाना है तो 1 या 2 सीट मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं, जिसमें से 1 सीट जियाउर रहमान, जो शफीकुर रहमान के पोते हैं, चूंकि शफीकुर रहमान इस बार नहीं है, उनका कुछ दिन पहले निधन हो गया, तो ये टिकट उनके पोते को मिला है। तो वहां उनको उम्मीद है
कि शायद जो एक लहर होती है सहानुभूति की वो उनके लिए हो, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी सीट थी वो मैनपुरी है, जहां उनकी पत्नी अखिलेश यादव की लड़ रही है, डिंपल यादव। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 2 और उनके जो परिवार के सदस्य हैं इसी में, यानी टोटल जो अभी तक का है, अब ये बात चल रही है कि सिर्फ यादवों को में मतलब इस बार सिर्फ अखिलेश यादव का परिवार, उन्हीं को टिकट दिया गया है। चाहे आप आदित्य यादव देखें, बदायूं में शिवपाल सिंह यादव अपनी पूरी ताकत के साथ, पहले उनको टिकट मिला था, फिर उसके बाद उनके बेटे को टिकट दिया गया, चूंकि वो खुद चाहते थे उनके बेटे को टिकट दें। इसके बाद अगर आप फिरोजाबाद आ जाते हैं तो अक्षय यादव, और बराबर में मैनपुरी में खुद डिंपल यादव। तो ये जो व्यक्तिगत साख है वो है उनकी पार्टी की ताकत की साख है, और साथ में इन तमाम सीटों पर चूंकि उस हिस्से से बाहर आ गए हैं राहुल, जहां वोटों के हिसाब से 31% से 52% तक मुस्लिम वोटर्स होते थे। तो यहां जो सबसे बड़ी ताकत है अपोजिशन के पास, उनके पास अपने यादव वोट बैंक को सहेजना है, और उसके बाद 5 से 12% जो मुस्लिम वोटर्स है यहाँ अलग अलग, चूंकि संभल और उधर की तरफ तो बहुत ज्यादा बदायूं अटाल, लेकिन इधर उतनी संख्या नहीं है। तो 5 से 12% के करीब का जो मुस्लिम वोटर्स है अलग अलग सीट का अगर हम लोग देखेंगे, तो वो भी किस तरह से इस समीकरण को दिलचस्प बनाएगा ये देखना होगा। बीजेपी ज्यादातर अगर आप देखेंगे उन्हीं लोगों पर 1-2 बार जगह, जैसे फिरोजाबाद में टिकट बदला है, या वरना ज्यादातर उन्होंने एसपी बघेल को रखा, वहां राजू चार को रखा। तो इस तरह से कोशिश ये है कि इस पूरे फेज में अगर हम दोनों खेमों की बात करें तो उनके लिए जहां बीजेपी को तो मेंटेन करना है अपने आप को, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए नहीं है, लेकिन विपक्ष के लिए ये ज्यादा बड़ा दांव है कि उनको ये सीटें स्नैच करें अगर अपने आप को मुकाबले में रखना है। तो शुरुआती वोटिंग इस तरफ इशारा कर रही है कि हाँ, लोग वोट कर रहे हैं। अगर 9 बजे तक का देखें जो 12.94 है, तो लगता है देखना चाहिए, उम्मीद करते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा वोट होगा, और जितना ज्यादा वोट होगा किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन के दायरे में आने से बचती है सीट, यानी ज्यादा समावेशी वहां का वो दिखता है अगर वोट परसेंटेज ऊपर होता है। जी राहुल, जाहिर तौर पर इसीलिए ये विश्लेषण बहुत जरूरी था। जिस तरीके से आपने 3 सीट, 3 परिवार, हालांकि परिवार के 3 सदस्य मैनपुरी, बदायूं और फिरोजाबाद, तो जाहिर तौर पर ये चुनाव आगे बढ़ेगा और भी दिलचस्प होगा। मतदाताओं की ये बात आपने की, मतदाताओं की बात जानने के लिए हम मैनपुरी सीट पर ही हालांकि दोबारा रुक करेंगे, लेकिन बरेली में अगर मनोज कहे तो ये क्यों, मतलब आंकड़ा क्यों कम है अभी मतदान को लेकर, जो कि तरह तरह बूथ को भी सजाया गया है, उन्हें पिंक बूथ बनाया गया है, सेल्फी पॉइंट भी, लेकिन सबसे कम बरेली में मतदान। बिल्कुल, जिस प्रकार के आंकड़े इस समय तक आए हैं 9 बजे तक, तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है, क्योंकि पिछली बार लगभग 14% तक वोट सुबह 9 बजे तक पड़ चुका था, और जिला प्रशासन ने तमाम प्रकार की कोशिशें करी थी, तमाम प्रकार के नुक्कड़ सभाएं करी थी, वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए पिंक बूथ बनाए गए थे, पानी की व्यवस्था की गई है, और अगर किसी को कोई तकलीफ है तो उसके लिए डॉक्टर और इसी साथ मेडिसिन की व्यवस्था की गई थी, पेयजल की व्यवस्था की गई थी, तमाम सुविधाएं दी गई थी। उसके बावजूद भी जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम है, लेकिन अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ जगह पर जो है वोटिंग परसेंटेज बचेगा। अभी मैं बरेली लोकसभा के जो है वहां पर मौजूद हूं, तहसील पर मौजूद हूं, और ये जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 8 बार सांसद रहे हैं संतोष गंगवार को हटाकर छत्रपाल गंगवार को वोट दिया गया है, इसी टिकट दिया गया है, माफी चाहूंगा, टिकट दिया गया है। इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी से प्रवीण सिंह ऐरन यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये दोनों में भारी यहाँ पर जो है टकराव देखने को मिल रहा है। वोटर बहुत साइलेंट है, वोटर कुछ भी कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं कुछ लोग 2-4 जो है वो खुलकर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी ये कोई नहीं कह पाएगा कि वोटर जो है किसको वोट देके आ रहा है। तमाम लोग यहाँ पर वोट डालने आए हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप दिखाएं कि लगभग जो है 10:30 का टाइम होने जा रहा है, और ऐसे में जो है मतदाता देखिए कि किस प्रकार यहाँ पर आ रहे हैं, कितना खाली है। एक टाइम था कि यहाँ सुबह सुबह लाइनें लंबी लंबी। बिल्कुल, हमारे साथ मयंक भी बने हुए हैं हाथरस से। मयंक, हाथरस की तस्वीर क्या बयां कर रही है? हाथरस में मतदाता किस तरीके से पहुंच रहे हैं? मतदान प्रतिशत इस वक्त क्या है?
सुबह 7 बजे वोटिंग की पूरी तरह से लाइन लगी हुई थी, लेकिन अब थोड़ा सा माहौल थम सा गया है क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है हाथरस में और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हो चुका है। इसलिए यह भी बताया जा रहा है कि हाथरस में थोड़ा वोटिंग को लेकर 14.69% से हुआ था, लेकिन सही जो परसेंटेज आई है वो 13.69 हुई है। और अतुल वाल्मीकि के प्रत्याशी उन्होंने बताया था हाथरस में कुछ जगह पे बहिष्कार भी हो चुके हैं वोटों को लेकर, क्योंकि जहाँ ये भी बताया जा रहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, ऐसा भी मामला सामने निकल के आया है। जी ठीक है मयंक, देखिए जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि कहीं ना कहीं तमाम जो फैक्टर्स है जिनके तहत यहाँ पर जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं